Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. आज का जो हमारा वीडियो है स्टैंडर्ड 12th के ऊपर है ओसम सब्जेक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसके वेटेज देखेंगे चैप्टर वाइज। ये जो हमारा ओसम सब्जेक्ट है इसके जो सिलेबस है वो चेंज हो चुके हैं। जैसे कि इसमें एक नया चैप्टर आया है, ये मार्केटिंग 8th चैप्टर। और ये जो फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें भी फीचर्स नहीं है। फीचर्स पहले थे, अभी इसमें फीचर्स नहीं है। अभी से इसमें नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस है और थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है और हेनरी फ्योल का थ्योरी है और ट्रायल सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट थ्योरी है डिटेल में। अब हम वेटेज वाइज चैप्टर्स देख लेते हैं। जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये टोटल मार्क्स 7 मार्क्स का आएगा और विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का आएगा। ये जो सेकंड चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये टोटल मार्क 12 मार्क्स का आएगा और ऑप्शन के साथ 15 मार्क्स के साथ में आएगा। ये थर्ड चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ डेवलपमेंट, ये 5 मार्क्स का आएगा, टोटल 5 मार्क्स का, और ऑप्शन के साथ में भी ये 5 मार्क्स का ही आएगा। लेकिन जो ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है इसको हम ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम अब जाते हैं फोर्थ चैप्टर के पास, बिजनेस सर्विसेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 20 मार्क्स का आता है ये, और ऑप्शन के साथ में 27 मार्क्स का आएगा। ये जो फिफ्थ चैप्टर है इमरजेंसी मोड ऑफ बिजनेस, ये टोटल मार्क्स 7 मार्क्स का आएगा और ऑप्शन के साथ में 10 मार्क्स का आएगा। ये जो सिक्स चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये टोटल मार्क्स 7 मार्क्स का आएगा और ऑप्शन के साथ में 10 मार्क्स का आएगा। सेवन चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये टोटल मार्क्स 7 मार्क्स का आएगा और ऑप्शन के साथ में 17 मार्क्स का आएगा। ये जो हमारा नया चैप्टर है मार्केटिंग, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे करके, ये जो है टोटल मार्क्स 15 मार्क्स का आएगा और विथ ऑप्शन 20 मार्क्स का आएगा। तो ये है हमारे सारे चैप्टर्स के वेटेज, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर डिसाइड कौन सा ऑप्शन में डालेंगे, कौन सा ऑप्शन में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस सर्विसेज है इसको हम बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं डाल सकते, और ये फर्स्ट सेकंड ये 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैं मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग उसके, फिर डेफिनेशंस उसके, और नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब उसके फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी करके इस वीडियो में। मैं सबसे पहले मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैनेजमेंट होता है क्या है करके। ये जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इवन नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें डे टू डे लाइफ में रिक्वायर्ड होता है करके, इवन सोशल लाइफ में भी करके। मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस टू अचीव ऑफ गोल्स। जो मैनेजमेंट हम मैनेज करता है करके कि हम कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं करके। मैनेजमेंट इज कंसिडर एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन, मटेरियल्स एंड मनी। जो मैनेजमेंट है ये वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसके लिए? लाइक मशीन, मटेरियल एंड मनी के लिए। फॉर एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन नीड टू नो अबाउट मैनेजमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैब्लिश करते हैं हम सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट करते हैं ऑल मेंबर्स के बीच में, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, उनको बताया है कि तुमको कैसे मैनेज करना है, तुमको कैसे क्या करना है करके, तो तुम अचीव कर सकते हो गोल को। ये था हमारा मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। वाइल अचीविंग गोल ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, हम कैसे गोल अचीव कर सकते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज़ डिफरेंट सिस्टम और टेक्निक में। हमको गोल अचीव करने के लिए हमको हर तरीके के सिस्टम और टेक्निक इवेंट्स और आइडियाज़ को यूज़ करना पड़ता है गोल अचीव करने के लिए। सम ऑफ दीज टेक्निक इवेंट्स आर एक्सेप्ट यूनिवर्सली। कुछ ऐसे टेक्निक इवेंट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होते हैं सारे मैनेजमेंट में। दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल, उसको हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम डेफिनेशन देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये जो हमको क्या देता है, फंडामेंटल ट्रूथ देता है, और प्रपोजिशन मतलब होता है एक आइडिया प्लान, सर्व करता है ऑर्गेनाइजेशन को, फाउंडेशन को, उसके सिस्टम्स को, और बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रिसोर्सिंग। ये था हमारा डेफिनेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स फीचर्स।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है ये हमको गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ को। दिस प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। दीज प्रिंसिपल्स ऑल्सो फोकस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर, सबऑर्डिनेटर एंड ऑल द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो फोकस करता है कि जो कोऑर्डिनेशन है सुपीरियर और सबऑर्डिनेटर के बीच में वो अच्छा रह करके, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे ताकि हम अच्छे से गोल अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन का। सो ये हैं 7 फीचर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली इन नेचर। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है नेचर्स में। दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है ये हर टाइप, जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन से हम सब में ये अप्लाई होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। उसके साइज और नेचर्स के हिसाब से इसमें अप्लाई हो जाता है। Their result may vary and applicable may be modified, but they are sustainable for all kind of organization. Similarly, they are applicable to all level of management. मतलब जो लेवल होते हैं लोअर लेवल, मिडल लेवल, हायर लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं वो भी अप्लाई हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं करके। तो सेकेंड वन इज जर्नल गाइडलाइन। Management principle provide general guideline in tackling the organization situation wisely as well as in solving the problem. जो principles of management होता है वो गाइड करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना चाहिए। दे आर नॉट रिजिड विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है उसके साइज और डिपेंड्स ऑफ सिचुएशन से अप्लाई हो जाता है करके। फॉर एग्जाम्पल, when we say fair remuneration, then the terms fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization. So third point is principle are formed by practice and experiment. So the management principle are developed gradually with through research work. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है कैसे डेवलप होता है, थ्रू रिसर्च वर्क के। सो सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्ट बिफोर डेवलपिंग दे। जो ये ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, ये पहले बिफोर किस पे कैसे कंडक्ट होता है, बिफोर डेवलपिंग दैम। द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं मैनेजमेंट के लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कैसे डेवलप होता है बिफोर आफ्टर प्रैक्टिसिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। सो फोर्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल है। इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो प्रिंसिपल्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल विल इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल टू सूट देयर रिक्वायरमेंट। जो मैनेजर के जो इम्प्लीमेंटेड जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सूट ऑफ रिक्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं करके। द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग। जो बिजनेस के जो सिचुएशन होते हैं, प्रॉब्लम होते वो चेंज होते रहते हैं करके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्ट और मॉडिफाई एंड कैन बी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नीड। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, मॉडिफाई होते हैं, एडजस्ट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो फिफ्थ पॉइंट इज बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम टू अचीविंग सर्टन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग। ये जो मैनेजमेंट होता है उसका एम होता है कि गोल कैसे अचीव करें, थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग। ये जो बिहेवियरल इन नेचर है, प्रिंसिपल है, वो डिज़ाइन करता है ह्यूमन बींग्स को कि कैसे हम करके प्रॉफिट या फिर हम गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल सर्टन ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये जो प्रिंसिपल है ये ग्रुप ऑफ पर्सन को डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है कि तुम कैसे गोल को अचीव कर सकते हो। सिक्स पॉइंट इज कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है ये बेस फॉर टेकिंग डिसीजन और डिसीजंस लेता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दे डिटरमाइन द कॉजेज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल,
पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर। मतलब जब हम किसी वर्कर्स को पेमेंट करते हैं, वेजेस देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, उसके जो वर्कर का आउटपुट होता है वो इंक्रीज होता है। और मोर मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो उसका जो सेल का प्रोडक्ट होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। सो हमारा 7th फीचर्स है ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंट। ये आप अपनी मर्जी से भी ओन वर्ड से भी लिख सकते हैं। सो ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंट। Those are to be practiced simultaneously to get the best result in the form of achievement of predefined goal. If any specific principle is focused more and other are not followed with some focus, then it affected the working of organization. तो ये थे हमारे 7 features principles of management के।